गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज गुजरात के लोक नृत्य के बारे में बताऊंगी। जो पाठ 2 का पार्ट 3 जो है मैं आपको बनाऊंगी, जिसमें गुजरात के लोक नृत्य के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। गुजरात के लोकप्रिय प्रजा की विविध कौम और जातियों में रूढ़ी रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास तथा अन्य लोक नृत्य जो हैं गिनाए जा सकते हैं। त्योहारों, विवाहों, प्रसंगों और मेला वगैरह के समय जो है ऐसे नृत्य जो है देखने को मिलते हैं। मतलब हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में बहुत सारी जातियाँ रहती हैं, जिनमें जो है इसमें समन्वय है और इसमें अलग अलग तरह के लोक नृत्य जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो आप सबसे पहले बात करेंगे आदिवासी नृत्य की। गुजरात में आदिवासी नृत्य में होली और दूसरे त्योहारों, विवाहों, अवसरों और प्रसंगों पर जो है देवी देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य जो है किए जाते हैं। देवी देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य जो है वह किए जाते हैं। ज़्यादातर नृत्य जो है वृत्ताकार में स्वरूप में घूमते घूमते होता है। आप बेटा जब आप गरबा करते हो तो गरबा में क्या होता है कि आप गोल गोल घूम कर ही किया जाता है। तो मेन क्या है कि गुजरात में किए जाने वाले जितने भी नृत्य होते हैं वो वृत्ताकार में घूमते घूमते करते हैं। ढोल और रूढ़िगत मंजीरा, थाली, तुरही, तंबूरा आदि वाद्य, मतलब ये सब आदिवासियों के जो वाद्य हैं उनका नाम बताया गया है। और स्थानीय बोली, जो वहाँ की बोली होती है, उससे जो है गाना या गाकर नृत्य किया जाता है। ऐसे नृत्यों में से चाड़ो नृत्य, जो मोर की तरह गिलहरी, गौरैया जैसे पक्षियों का नकल होती है। डांग में भी ऐसा मालिनो चाड़ो तथा टारक्योर चाड़ो नृत्य देखने को मिलता है। बेटा सारे नृत्य जो हैं वो आदिवासी जाति के नृत्य के नाम से जाने जाते हैं। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य में मोटी लकड़ी के टुकड़ा जो है जड़ करके जमीन के ऊपर ठकर ठकर करके बजाया जाता है। और नृत्य मतलब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसको जमीन में है बजाते हैं, जिससे क्या है उसमें राग उत्पन्न होता है, उसी से लोग जो है नृत्य करते हैं। अब हम बात करेंगे गरबा की। गरबा शब्द जो है गर्भदीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाला एक मटका होता है बेटा, उसमें छिद्र होते हैं। मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना तथा फिर उसके चारों ओर या उसके सिर पर रखकर वृत्ताकार घूमना। मतलब सिर पे क्या रखते हैं, उस मटके को रखते हैं और क्या है उसको वृत्ताकार में घूमते हैं। समग्र गुजरात में राज्य में नवरात्रि आश्विन सुदी 1 में आश्विन सुदी 9 तक, मतलब नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक और कहीं कहीं 10वें दिन तक जो है इसको गरबा गाया और नृत्य किया जाता है। के दौरान जो है गरबा खेला जाता है। आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पूजा और आराधना इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियाँ जो है माता जी को खुश करने के लिए करती हैं। सामान्य रूप से चौक या मतलब खुले मैदानों में यह किया जाता है। इसमें क्या होता है, चारों तरफ वृत्ताकार में तालियों के ताल और ढोल के साथ थाप पर जो है गरबा खेला जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाले और गाने वाले ढोल की ताल पर गीत, स्वर और ताल लेकर जो है ताली, 2 ताली, 3 ताली और 1 ताली के नाम से चुटकी बजाते हुए और हाथ के हिलोर के साथ जो है गरबा करते हैं और गरबा भी गाया जाता है। गुजरात में गरबा के उपरांत गाई जाने वाली गरबी के अधिकांश श्री कृष्ण, मतलब जो गरबी गाई जाती है वो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित होती है। गुजराती कवि दयालाल ने गोपी भाव, मतलब गोपी भाव से श्री कृष्ण के रंग भरी गरबियों की रचना की है, जो आज भी गुजराती स्त्रियों के लिए कंठ में घुसी है। मतलब आज भी जो आजकल की औरतों के तो बारे में बता नहीं सकते, पर जो पुरानी स्त्रियां हैं वो आज भी भगवान श्री कृष्ण के गायन जो है गाती हैं। और जो है रास अर्थात वृत्ताकार घूमते घूमते नृत्य के साथ गाना। अपने यहाँ ऐसी कथा भगवान श्री कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता को रासलीला बताई थी। गुजरात के अधिकतर नवरात्रि जैसे जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर रास खेली जाती है। डांडिया रास, यह रास का एक प्रकार है, परंतु घाघर और हांडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव जो है बढ़ने पर रास जो है अधिक लोकप्रिय। किसका? वैष्णव संप्रदाय का जब प्रभाव बढ़ा तो इससे जो है रास जो है बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष जो है मिर्जाई धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। आपने देखा होगा गरबा खेलते हो कि स्त्रियां चनिया चोली पहनती हैं और आदमी जो है उनकी शॉर्ट ऊपर की टी शर्ट, तो मिर्जाई जो नीचे जो होता है वो मिर्जाई खुली एक धोती होती है, ताकि वे खुलकर नाच सकें और उनका उस पर नृत्य कर सकें। अब हम बात करेंगे गुजरात के अन्य नृत्य की। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे
गोफ गूथन नृत्य। गोफ गूथन नृत्य जो बेटा होता है, इसमें क्या है, गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के साथ ताल पर होता है। पहले मंडप, खंबे या फिर साथ डोरी बांधी जाती थी, फिर नीचे खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी को किनारे को पकड़कर हाथ में किनारा एक दूसरे को घूमते थे। मतलब क्या है, उसमें है कहीं पर भी जहाँ पर भी ये नृत्य होता था उसके ऊपर टॉप पे बेटा उसको डोरियों को बांध दिया जाता था और नीचे नृत्य करने वाले ऐसा नृत्य करते थे कि जैसे जो है डोरी आपस में गूंदी जा रही हो। इसको बोलते हैं गोफ गूंथन नृत्य के नाम से जाना जाता था। बेल के आकार में इस एक के अंदर एक और बाहर करके इस तरह गोल घूमते हुए गूंथने की प्रक्रिया को गोफ गूंथन नृत्य कहा जाता है। सीधियों का धमाल नृत्य। सीधी जो है हबशी लोग मूल अफ्रीका से आए थे, जो गिर के मध्य वर्तमान समय में जाम्बुर में रहते थे। मशीरा नारियल के छिलके में कोड़ियाँ भर के, मतलब नारियल के छिलके होते बेटा, उसमें कोड़ियाँ भर के मतलब बजाते थे, जिससे क्या है राग आता था। उसके राग से जो है उसके ऊपर कपड़ा बांध के उसके तालबद्ध होकर जो है उसके साथ जो है खड़खड़ाते और मोर पंख और छोटी छोटी ढोल के साथ जो है गाते हुए वृत्ताकार घूम करके नृत्य करते थे। यह नृत्य सीधी लोग आरोह अवरोह मतलब आगे पीछे होकर के हो मतलब आवाज़ निकालते थे, हो करते हुए नृत्य करते थे। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि, मतलब इतनी ये आदिवासी का नृत्य था और आदिवासी लोग जो है खुली जगहों पर रहते हैं, तो क्या होता था, इससे ध्वनि उत्पन्न होती थी और पूरे मतलब जहाँ वो गाया जाता था तो पूरा जो है वहाँ पर प्रतिध्वनि मतलब दोहरा के आवाज़ उत्पन्न होती थी। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। अब है मेरायो नृत्य, पडार नृत्य और कोलियों का मेर नृत्य जो है आया है। इसमें हम बात करें तो इसमें जो है बनासकांठा के बाव क्षेत्र में सरखड़ जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके या मेरियो गूंथ कर ढोल की आवाज़ के साथ जो तलवार में दाव पेच जैसे मेरियो नृत्य किया जाता है। मतलब क्या है, इसमें दाव पेच खेले जाते हैं, तो इसका नृत्य जो है आवाज़ करके जो है तलवार के साथ आवाज़ आती है बेटा, और तब वह दाव पेच करते हुए नृत्य करते हैं। सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पडार आदि के लोगों द्वारा होने वाले पडार नृत्य में डांडिया या मजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है। यह नृत्य सागर की लहरों तथा अन्य लहरों के हिलोर जैसे जहाज जैसे दृश्य खड़ा करता है। मतलब नीचे बैठ करके और उठ करके, मतलब जैसे जहाज चलते हैं उसी तरह से ये नृत्य जो है दिखाया जाता है। मैं आपको फिर बताती हूँ एक बार से, ये जो नृत्य है पडार नृत्य जो है डांडिया और या मंजीरा के साथ लय के साथ जो है खेला जाता है, शरीर को जमीन के नज़दीक ला करके, मतलब शरीर को जमीन के साथ लाते हैं, बैठना होता है और नृत्य जो है सागर की जैसे लहरें उठती हैं उसी प्रकार से ये नृत्य जो है किया जाता है। अब हम बात करेंगे सौराष्ट्र के कोलियो नृत्य की। कोलियो नृत्य में वह सिर पर मद्रासी या सिर पर बांधा जाने वाला रंगीन कपड़ा होता है, जो घुमावदार पगड़ी पहनते हैं, जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण के भरे भरे पट्टे से बांधे जाते हैं। कमर में रंगीन जो है कमरबंद होता है, पहनकर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को सौराष्ट्र में मेर या भरवाड़ गरड़िया लोग जो मतलब दूध वगैरह का काम करते हैं वह इस नृत्य को करते हैं। इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चाओं के अनुसार भारत की संस्कृति जो है सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी है। प्राचीन काल से लेकर अब तक जो है विविध प्रजातियों का आगमन हुआ, जिससे क्या है नृत्य में परिवर्तन हुआ। कुछ नृत्य हमने उनको दिए, कुछ नृत्य उन्होंने हमको दिए, जिससे क्या है हमारे जो है देश में नृत्य आदि को बढ़ावा मिला। और हम बात करें अगर हस्तकला की और गृहकारी की, जो चित्रकला की, इसमें भी बेटा जो है बहुत ही हमको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको हर एक पार्ट को ध्यान से सुनना है, देखना है। थैंक यू।